हेलो फ्रेंड, तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह डोमेस्टिकेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशन एंड प्लांट इंट्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए, जो डोमेस्टिकेशन होता है वह प्लांट्स के भी अंदर होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है। तो हम लोग इस टॉपिक को बॉटनी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, डोमेस्टिकेशन की डेफिनेशंस है कि ब्रिंगिंग ए वाइल्ड प्लांट अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट कॉल्ड डोमेस्टिकेशन, यानी कि किसी जंगली प्रजाति के प्लांट्स को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत यानी ह्यूमन अपनी देख रेख में उसका कल्टीवेशन शुरू करे, इसको डोमेस्टिकेशन कहते हैं। अगर इसे हम दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए, माना जाता है कि बहुत पुराने समय में जो ह्यूमंस थे वे जंगलों में रहते थे और जंगलों में वे जानवरों का मांस वगैरह खाते थे। उसके बाद वहां पर कुछ वाइल्ड स्पीसीज उगती थी, तो वे करते क्या थे, उसके जो फ्रूट्स होते थे वे उसको अपने यूज में लेते थे और कुछ समय के बाद उस फ्रूट्स को खाने के बाद उस सीड्स को उन्होंने इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। तो यह जो शुरू हुआ, मतलब इसी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन जब अपने मैनेजमेंट के थ्रू उसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया, तो इसी को हम लोग डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वह डोमेस्टिकेशन कहलाती है। हम यह भी बोल सकते हैं कि द कन्वर्जन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज इनटू कल्टीवेटेड स्पीसीज आर कॉल्ड एज द डोमेस्टिकेशन, यानी कि इसमें होता क्या है कि जो वाइल्ड स्पीसीज रहती है उसको कल्टीवेटेड स्पीसीज में बदल दिया जाता है। तो देखिए, जैसे जो कल्टीवेटिव स्पीसीज जैसे ग्राम, व्हीट, राइस, ये सभी जो कल्टीवेटिव स्पीसीज हैं, ये सभी वाइल्ड स्पीसीज के डोमेस्टिकेशन से हमें प्राप्त होती हैं। तो देखिए, जब हम किसी वाइल्ड स्पीसीज को कल्टीवेटिव स्पीसीज में बदलते हैं तो उस समय कुछ चेंजेस आते हैं उस स्पीसीज के अंतर्गत। तो ये चेंजेस जो हमें आते हैं स्पीसीज या प्लांट्स के अंतर्गत, तो ये चेंजेस म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन के थ्रू आते हैं। तो उसमें होता क्या है, जैसे कुछ प्लांट्स की जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, यानी कि जैसे सम प्लांट्स आर स्मॉल इन साइज एंड सम प्लांट आर लार्ज इन साइज, यानी कि कुछ की लंबाई जो रहती है वह कम हो जाती है, कुछ प्लांट की जो लेंथ रहती है वह बढ़ जाती है। इस प्रकार के और कई तरह के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो यह हुआ एक छोटा सा डेफिनेशन डोमेस्टिकेशन के बारे में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वह प्लांट इंट्रोडक्शन है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट का इंट्रोडक्शन यानी कि प्लांट को किसी नए स्थान पर ले जाना, यानी जहां पर प्लांट है उस स्थान से प्लांट्स को किसी नए स्थान पर ले जाना, यानी प्लांट को उसके इन्वायरमेंट से किसी नए इन्वायरमेंट में शिफ्ट करना ही क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। यानी कि प्लांट जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट से उसे कहीं नई इन्वायरमेंट में शिफ्ट करना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो अगर हम प्लांट इंट्रोडक्शन की डेफिनेशंस की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग प्लांट फ्रॉम देयर ओन एनवायरनमेंट टू ए न्यू एनवायरनमेंट कॉल्ड प्लांट इंट्रोडक्शन, यानी कि प्लांट के अपने पुराने एनवायरनमेंट से उसे किसी नए एनवायरनमेंट में ले जाना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो इस प्लांट इंट्रोडक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपका जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है कि जब हम किसी इंट्रोड्यूस प्लांट को किसी नए स्थान से लाकर डायरेक्टली उसकी हम खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि हम उस प्लांट में कोई चेंजेस नहीं करते, डायरेक्टली उसको हम कल्टीवेशन में यूज कर लेते हैं। तो यह जो होता है ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप लार्मा रोजा और सोनारा 64 TN1 IR8 इसको याद रखिए। ये गेहूं की प्रजाति है, व्हीट की प्रजाति है, इसे रेड व्हीट भी बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट इंट्रोडक्शन का टाइप है वह सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। देखिए, जो ये वैरायटी होती थी प्राइमरी इंट्रोडक्शन में, किसी प्लांट्स को लाते थे, बस डायरेक्टली उसका हम लोग कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा किसानों को फायदा नहीं मिल पाता था। तो ये स्पीसीज जो थी प्राइमरी इंट्रोडक्शन की, वो किसानों के द्वारा बहुत स्वीकार नहीं की गई, और इसके बाद इसी वैरायटी को किसी लोकल वैरायटी के साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन करा दिया गया। उसके बाद जो हमें स्पीसीज प्राप्त हुई उसे हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलते थे। लार्मा रोजा और सोनारा 64 TN1
IR8 के साथ भी ऐसा हुआ। इन स्पीसीज के नाम है व्हीट की, रेड व्हीट की स्पीसीज है, तो इनके साथ भी यही हुआ। इनको भी बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन किसी लोकल वैरायटी के साथ करा दिया गया। उसके बाद जो हमें स्पीसीज मिली उसको कल्याण सोना और सोलानिका नाम देकर नई व्हीट की प्रजाति तैयार की गई। तो ये जो कल्याण सोना और सोनालिका नाम की जो व्हीट की स्पीसीज है, ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के बाद जो हमें स्पीसीज जो होती थी, जैसे लार्मारोजा और सोनारा ऐसे जो स्पीसीज थी, इनका हाइब्रिडाइजेशन किसी लोकल वैरायटी के साथ करा दिया गया। उसके बाद जो हमें स्पीसीज मिली उसे हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत रखें। तो ये हुआ प्लांट इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। इसके अलावा एक ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो इंडिया में जो इंट्रोडक्शन होता है, वह प्लांट का इंट्रोडक्शन जो होता है इंडिया में, वह एक संस्था के थ्रू होता है जिसे NBPGR बोलते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यह एक संस्था है जो इंडिया में प्लांट इंट्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। यानी कि इंडिया में जो भी प्लांट इंट्रोडक्शन होते हैं वह इस संस्था के थ्रू होते हैं। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, तो याद रखिएगा NBPGR। NBPGR मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। यह एक इंडिया में संस्था है जो प्लांट इंट्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।